अतिक्रमण की जो समस्या है वह गांव, ढाणी, शहर और सब जगह है। जैसा आपने देखा, जयवर्धन न्यूज़ की एक विशेष मुहिम है अतिक्रमण, अवैध कब्जे की जो परेशानी से जो हो रही है शहर से लेकर गांव, ढाणी तक, उसके सिलसिले में आज हम आए हैं यहाँ ग्राम पंचायत पसूंद में। जिला मुख्यालय से करीब 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं, जहाँ पर ये हम खड़े हैं अभी झील पेटा है, राजसमंद झील के पेटा कास्त जो किसानों की नाम पे ये ज़मीन है, लेकिन झील का पानी जब झील पूरी भर जाती है तो यहाँ पर भी पानी भरा रहता है। मेरे पीछे देख रहे हैं जैसे किस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से मार्बल स्लरी का डंपिंग किया गया है। इस पर न तो प्रशासन द्वारा कोई अनुमति दी गई है और न ग्राम पंचायत द्वारा कोई यहाँ ठेका दिया हुआ है। यह एक पेटा कास्त निजी ज़मीन है जहाँ पर कतिपय व्यक्ति द्वारा कुछ पैसों के खातिर यहाँ पर मार्बल की स्लरी का डंपिंग कराया जा रहा है। खुलेआम पेटा कास्त ज़मीन में मार्बल स्लरी का डंपिंग होने के बावजूद न तो राजस्व विभाग यानी तहसील और प्रशासन इस पर गंभीर हैं और न ही ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई ठोस कार्रवाई इस पर की गई है। हालांकि फ़िलहाल कुछ समय से ग्राम पंचायत पसूंद द्वारा जो पेटा कास्त में मार्बल स्लरी का डंपिंग कर रहे थे उनको नोटिस जारी करके ये कार्य रुकवाया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पिछले क्षेत्र में इसी तरह के पसूंद ग्राम पंचायत में कई पेटा कास्त में जगह जगह पर अवैध रूप से डंपिंग की जा रही है। यहाँ पर अवैध डंपिंग को लेकर एक हाई कोर्ट का आदेश भी है लेकिन फिर भी न तो यहाँ पर जो मार्बल कारोबारी हैं उन्होंने न तो इस हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है और न पंचायत प्रशासन द्वारा कोई एक्शन लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो मार्बल कारोबारी हैं बेखौफ होकर यहाँ की जो राजसमंद झील की जो ज़मीन है पेटा कास्त है वहाँ पर खुलेआम अवैध रूप से ये मार्बल स्लरी का डंपिंग किया जा रहा है, जो कि इससे न सिर्फ क्षेत्र की जो ज़मीन है वह बंजर हो रही है बल्कि राजसमंद झील का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। राजसमंद ब्लॉक के निर्मल ग्राम पंचायत पसूंद में मार्बल स्लरी का अवैध काला कारोबार सरकारी के अलावा प्राइवेट स्तर पर भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, मगर पटवार मंडल से लेकर तहसील व प्रशासन के अधिकारी व कार्मिक सब मौन साधे हुए हैं। हालात ये हैं कि राजसमंद शहर की जीवनदायिनी ऐतिहासिक राजसमंद झील को ही प्रदूषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झील के रूणपेटे की कृषि भूमि, बिलानाम व चारागाह जमीन पर खुलेआम मार्बल स्लरी का अवैध निस्तारण किया जा रहा है। इस गंभीर बेपरवाही को लेकर ग्राम पंचायत पसूंद द्वारा पिछले 3 वर्षों से कार्रवाई के प्रयास भी किए जा रहे हैं, मगर सरपंच अयन जोशी का कहना है कि पुलिस प्रशासन से आशानुरूप सहयोग नहीं मिलने से न तो अवैध डंपिंग रुक पा रही है और न ही उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई हो पाई है। कृषि भूमि व चारभुजा मंदिर की डोली की जमीन पर भी अवैध मार्बल स्लरी डालना सामने आया है, जो पसूंद से तासोल मार्ग पर स्थित है। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि गोमती नदी, राजसमंद झील के पेटाकास्त कृषि भूमि पर अवैध डंपिंग को लेकर कई बार प्रयास किए गए, मगर राजनीतिक संरक्षण व दबंगई के चलते प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि तासोल क्षेत्र के ही मुकेश जोशी, उदयराम सुथार, रूपलाल सुथार, भंवरलाल सुथार सहित कुछ अन्य लोग अवैध डंपिंग से मार्बल स्लरी का डंपिंग करवा रहे हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं, मगर प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते कृषि भूमि बंजर हो रही है और खुलेआम मार्बल स्लरी का निस्तारण करने और सुरक्षा के भी कोई प्रबंध नहीं होने से मवेशियों के भी उसमें गिरकर फंसने का खतरा है। फिर भी प्रशासन गंभीर नहीं है, जिससे क्षेत्रीय लोगों में असंतोष व्याप्त है। डेली कितने नंबर खाली करो? 5-6 नंबर खाली करते हैं। यहाँ से इस फैक्ट्री से लेके सामने तासोल डंपिंग डाल देते हैं। किसका नंबर किसका है? कितने पैसे लेते हो? पर ट्रिप कितने पैसे लेते हो? पता नहीं। तो ये जो यहाँ पे जो डाल रहे हो ये तो पर्सनल जगह है कहीं? हाँ, ये तो वापस खाली होगा। ये वापस खाली होगा। ये चला है, तू अंडार रहे हेल्पर रहे बस। अटू हटा था कि जाओ कि हम ही डंपिंग में खाली कर दो बस, और दूसरी डंपिंग में भी जाओ। नहीं है यही तो डंपिंग करनी है। जाओ, कितना पैसा लो?
कन्ने तरो कोण का कन्ने तरो करो जाने वे दाने इसके अलावा पसून में हरिओम उपवन के पास कच्ची बस्ती में भी खुलेआम मार्बल व ग्रेनाइट की स्लरी का निस्तारण किया जा रहा है, जहां बड़े बड़े मार्बल स्लरी के पहाड़ खड़े हो चुके हैं। यहां तो लापरवाही की हद हो गई, जहां अवैध मार्बल स्लरी के डंपिंग से बिजली लाइन के पोल भी पूरे उसमें समा गए हैं, मगर अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी व कार्मिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मार्बल स्लरी के डंपिंग होने से बिजली लाइन के तार भी जमीन के काफ़ी करीब आ गए हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों के साथ ही मवेशियों के भी करंट आने का खतरा भी मंडरा रहा है। पसूंद के सरपंच अयन जोशी ने बताया कि पसूंद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास निजी जमीन पर भी खुलेआम अवैध डंपिंग हो रही थी, जिसे रुकवाया गया। इसके अलावा दूसरी तरफ सीता मार्बल के पास चारभुजा मंदिर की डोली की जमीन पर भी अवैध डंपिंग हो रही हैं, जो पसून से तासोल मार्ग पर सड़क किनारे हैं, और धारा मार्बल फैक्ट्री के पीछे भी यही स्थिति है। इस तरह पसून में निजी कृषि भूमि व चारागाह पर खुलेआम मार्बल स्लरी का निस्तारण हो रहा है, जिससे राजसमंद झील का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, मगर जिम्मेदार कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अगर सरपंच की बात को सही माना जाए तो कहीं न कहीं राजसमंद तहसील से लेकर जिला प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अब देखते हैं ये पूरा जो मामला है, इस डंपिंग को लेकर हम बात करते हैं पसूंद के सरपंच अयन जी जोशी से कि आखिर ये कितने समय से यहाँ पर ये डंपिंग हो रही है और उन ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ क्या कुछ प्रयास किए गए। गांव वालों की एक शिकायत मिली थी कि राजसमंद झील पेठे के अंदर मुकेश जोशी द्वारा डंपिंग किया जा रहा है, मतलब मार्बल स्लरी डाल रहा था। तो ग्राम पंचायत ने सबसे पहले तो वहाँ का मौका पर्चा करवाया कमेटी गठित करके। उसके बाद जब ये पता चला कि मुकेश जोशी द्वारा वहाँ पे सही में डंपिंग की जा रही है, तो ग्राम पंचायत ने उनको नोटिस जारी किए। उसकी एक न्यूज़ अपने ये राजसमंद भास्कर के फ्रंट पेज पे भी छपी थी। 20 अक्टूबर 2020 की बात है। प्रशासन को भी इस बारे में काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं हम। पर्यावरण डिपार्टमेंट वाले भी इसको देख के जा चुके हैं। दूसरा जो अपने पर्यावरण प्रेमी है दिनेश जी श्रीमाली, उन्होंने भी इसका इस अखबार में जब ये आई थी तो उसकी एक उनकी भी बाइट आई थी। उसके बाद जब नोटिस देने के बाद हमने इसको थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से बंद करवाया था, क्योंकि बारिश का मौसम आता है और ये स्लरी मार्बल राजसमंद झील के अंदर जा रही है, तो और वही पानी पूरे राजसमंद शहर में सप्लाई हो रहा है पीने के लिए, जिसके लिए कि लोग तो प्रदूषित पानी पी रहे हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर जो गाय और भैंस चरने के लिए जाते हैं उनके भी स्वास्थ्य के लिए खतरा ही है। जब ये डंपिंग हमने राजसमंद झील वाला मुकेश जोशी द्वारा जो संचालन किया जा रहा था वो बंद करवाया, तो इन लोगों ने दूसरी जो चारागाह ज़मीन है वहाँ पर अतिक्रमण करके वहाँ डंपिंग करना स्टार्ट कर दिया। वो किस जगह है? ये अपने तासोल रोड पे धारा मार्बल के पीछे एक डंपिंग यार्ड है। इन लोगों का एक गिरोह है जिसमें मुकेश जोशी, चांदमल जोशी, किशन जोशी, प्रहलाद जोशी, पुष्कर जोशी जैसे कुछ 5-1 जने हैं। ये मलबा का ही काम करते हैं। ये इन्होंने तासोल रोड पे धारा मार्बल के पीछे भी 10 बीघा लगभग 10 बीघा चारागाह भूमि पे अतिक्रमण करके उस पर भी एक बड़ा सा डंपिंग यार्ड बना रखा है, जिसके अंदर बिजली के पोल भी आ रहे हैं, जो कि देखने से ही पता चल रहा है कि वो कितना खतरनाक स्थिति में है। वहाँ पे जो आसपास जो आबादी बसी हुई है, जिन लोगों के घर है, उन्होंने प्रशासन गांव के संग अभियान के अंदर इसकी शिकायत भी करी थी कि इन्होंने डरा धमका के जोर ज़बरदस्ती करके उन लोगों का आने जाने का जो रास्ता था वो भी बंद करके उस पर मार्बल का डंपिंग यार्ड बना दिया। तो उस शिकायत आने पर हमने तहसीलदार साहब को अवगत कराया और उसकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में चली। तो अभी पंचायत की तरफ से उस डंपिंग यार्ड को बंद करने का अतिक्रमण और जाब्ता भी मांग लिया गया है, जो कि जल्द कार्रवाई होके उसको पंचायत इसका समाधान निकालेगी। जो ये मलबा जिस ज़मीन पे डाला जाता है उसके बाद वो ज़मीन पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। स्कूल के अंदर अभी हमने हाल फिलहाल में एक हैंडपम्प खुदवाया था बच्चों के पानी के लिए, तो वो हैंडपम्प खुदा तो पानी तो आ गया झील पेटे के अंदर, लेकिन वो सारा पानी फ्लोराइड युक्त था, जो कि इस मलबे की वजह से पूरा ज़मीन के साथ साथ अंदर जो पानी है गर्भगृह में वो भी प्रदूषित हो चुका है। वो पानी आप गिलास में भर के रखेंगे तो 10 से 15 मिनट में उसके ऊपर एक मलबे की परत जम जाती है
और ये पूरी पसून पंचायत की समस्या है। इन्होंने जगह जगह पे अवैध डंपिंग यार्ड कर रखे हैं। पसून गांव के पीछे एक सरकारी कुआं है जिससे कि गांव वाले पानी पीते हैं। उसके पास में एक अपने धारा मार्बल वाले हैं, उन्हीं की निजी जगह हैं। वो भी चांदमल जोशी संचालन करता था उस जगह पे, मलबा डालता था। उसकी वजह से जो गांव के पानी का जो सरकारी कुआं था जिससे कि गांव वाले पानी पीते थे, वो भी पूरा प्रदूषित हो चुका है। आज मेरे आधे गांव में बागेरी पानी की सप्लाई है और पीछे के आधे गांव में उस सरकारी कुएं की जो सप्लाई थी वो पूरा फ्लोराइड से प्रदूषित हो चुका है। अभी इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए पंचायत पूरी तरह से स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए, अवेयरनेस दिखाते हुए इस पर कार्रवाई कर रही है। बस पंचायत एक ही निवेदन करना चाहती है कि प्रशासन इन चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्टिव हो और इसमें ग्राम पंचायत की मदद करें, साथ ही इन लोगों पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये इन लोग जिस तरह से ये अपना प्रदूषित कर रहे हैं ज़मीन को और पानी को, उससे आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का जनता को सामना करना पड़ सकता है।